जैसे जिन भी अभ्यर्थियों ने प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनका एग्ज़ाम तो हो चुका है और मैंने आपको बता भी दिया है कि किस एक्यूरेसी में कट ऑफ आपको देखने को मिलेंगे और इसमें फाइट उतना ज़्यादा नहीं होने वाला है जैसा कि जो आप लोग समझ रहे हैं। फाइट इसमें बहुत ही मतलब कम होने वाला है और उस हिसाब से बच्चे उतने जाएंगे कि जिनका वहाँ पे सिलेक्शन कंफर्म है। और नो डाउट पोस्ट भी आपकी ठीक ठाक निकली है, पोस्ट भी कम नहीं है, मतलब पोस्ट भी अगर देखा जाए तो काफ़ी संख्या में है। अब इसमें जो चैलेंजिंग जो आपका टास्क है वो है आपका इंटरव्यू, क्योंकि प्रिंसिपल के पोस्ट में है इंटरव्यू, चाहे वो ईएमआरएस की बात हो चाहे वो केबी की बात हो, दोनों में आपको इंटरव्यू से होकर गुजरना है। और किसी भी अगर आप बड़े पोस्ट के लिए जा रहे हैं, सपोज दैट अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं या आप जो है डायरेक्ट जो है पीजीटी टीचर से प्रिंसिपल के लिए जा रहे हैं, तो इंटरव्यू बहुत मायने रखता है, क्योंकि इंटरव्यू में आपका पूरा डेप्थ देखा जाता है, सारा चीज़ देखा जाता है कि आपकी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ कितनी है, आप चीज़ों को किस बिहाफ पे सोचते हो, कैसे कर सकते हो, आपका विजन क्या है, आपका प्लान क्या है, मतलब सारी चीज़ों को वहाँ पे टटोला जाता है। और चूंकि इसलिए भी टटोला जाता है क्योंकि सामने वाला जो बंदा जो पैनल आता है, संबंधित पैनल, उसके मन में एक देश की भावना होती है, क्योंकि देश की भावना इसलिए रहती है, ये भारत देश है। जब यहाँ पे जब कोई बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऊंचे पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो छोटे पोस्ट वाले को ऊंचे पोस्ट पे आते हुए नहीं देख पाता है। ये 100% मैं सत्य बता रहा हूँ, गलत में नहीं बता रहा हूँ, वो नहीं देख पाता है। और मैंने अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में, अच्छे अच्छे कॉलेजों में मैंने खुद देखा है कि कैसे मतलब कैंडिडेट को वहाँ पे मिसगाइड किया जाता है, कैसे परेशान किया जाता है। तो इंटरव्यू के लिए आपको बेबाकी से पूरा तैयार होना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। सबसे पहले आपको काम ये करना है कि अपनी एक डिटेल सीवी बनाइए, एकदम टॉप लेवल की एक डिटेल आप लोग सीवी बनाइए और सीवी में सारी जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, आपकी मतलब पूरे एजुकेशन से लेके अब तक जितना भी अचीवमेंट है सबको ऐड ऑन कीजिए और उस डिटेल सीवी को अपने पास रखिए। इन सब के अलावा जो है कॉलेज से संबंधित, जैसे आप ईएमआरएस के लिए जा रहे हैं तो ईएमआरएस से संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं कि ट्राइब्स को लेके या ट्राइबल एजुकेशन को लेके, उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप तैयार कीजिए, कहीं से भी मतलब किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़िए। और इन सब के साथ साथ जो है आपकी मतलब नॉलेज इस फील्ड में भी होनी चाहिए, कुछ लीगल पॉइंट्स पे भी होनी चाहिए कि पास्को एक्ट में क्या होता है, पास्को एक्ट से संबंधित कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, चाइल्ड लेबर एक्ट में क्या क्या होता है, उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, या कॉलेज जो संबंधित कॉलेज में हम जा रहे हैं उसके मैनेजमेंट से संबंधित क्या क्या सवाल आ सकते हैं, उसके मेंटेनेंस से संबंधित क्या सवाल आ सकते हैं, या जो है कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है हमारे कॉलेज में तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो ऐसे वहां पे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड एंड टफ मतलब पूछा जाएगा या आपसे विषय का कुछ पूछा जाएगा, आपसे मतलब आपकी अचीवमेंट और किसी कॉलेज को कैसे आप मैनेज करेंगे या उससे संबंधित कुछ ऐसे वहां पे कहते हैं ना कि माहौल बनाया जाएगा कि वो सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजों को आप यहाँ पे देख लीजिए और लग जाइए, एकदम से लग जाइए। इसमें आपको थोड़ा भी आपको हल्का नहीं पड़ना है, जितना हो सके उतना बढ़िया से रगड़ के आप इंटरव्यू की तैयारी कर डालिए। क्यों कर डालिए? क्योंकि सीधे सीधे इसमें आपका लेवल जो है बढ़ जाएगा। कहाँ आपकी सैलरी अभी 70,000 प्लस चल रही है या 80,000 प्लस चल रही है और फिर यही सैलरी आपकी सीधे जो है 1.5 लाख प्लस में चली जाएगी। तो एक डिफरेंस आया कि नहीं आया? कहाँ 1.5 लाख प्लस में और कहाँ 1 लाख के अंदर, दोनों में अंतर है कि नहीं है ना? तो यही है कि लग जाइए और ये आपके लिए एक बड़ा पोस्ट होगा, एक बड़ी मतलब कामयाबी के दरवाजे होंगे, एक रास्ते होंगे कि जिसमें आप बहुत लंबी आप छलांग लगा सकेंगे, बहुत आगे तक जा सकेंगे। क्योंकि मैं ये बेसिक मैं बता रहा हूँ, अभी सोचिए अभी इसमें आप और अगर मतलब डीए वगैरह सारी चीजों को ऐड करेंगे तो 2 लाख के प्लस में आपका सैलरी जो है वहां जाने वाला है। तो ये है कि इस चीज से मोटिवेट होते हुए अपने आप को तैयार कीजिए, लग जाइए। और आप लोग के लिए एक विशेष सूचना ये है कि हमारे यहाँ जो है जो बच्चे इच्छुक हैं कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू में कैसे किस तरह के क्वेश्चन ईएमआरएस और केवीएस प्रिंसिपल के पोस्ट में हमसे पूछे जा सकते हैं, तो इसकी पूरी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। उन सारे क्वेश्चंस का हम जखीरा लाके आपके पास देंगे
और वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यूअर के द्वारा कि एडमिनिस्ट्रेटिव से क्या पूछ सकेंगे, या टीचिंग एप्टीट्यूड से क्या पूछ सकेंगे, या लॉ से क्या पूछ सकते हैं। जो जो क्वेश्चन होंगे या जितने भी इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं आज तक उनसे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उनको डेप्थ से निकाल के आपको दिया जाएगा और वही आपको तैयार करवाया जाएगा। तो अगर आप EMRS प्रिंसिपल की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। आपको EMRS प्रिंसिपल के इंटरव्यू की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो आज के लिए इतना है, बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।